ओम साई राम। बाबा के चैनल पे बाबा के संदेश में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हैप्पी थर्सडे टू ऑल। चलो एक बार पहले हम बाबा को याद करें। ओम साई नाथाय नमः। ओम साई राम। बाबा कहते हैं कि इस धरती पर सभी प्रकार के लोग होते हैं। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, किसी के पास बहुत बच्चे रहते हैं, किसी के पास बच्चे नहीं रहते हैं। कई तरह के लोग हमें देखने को मिलते हैं। आपको पता है हमारा वेद पुराण शास्त्र बहुत सारी कथाएं विदित है इसमें, बट कोई उस चीज़ों को मानता नहीं है। बाबा कहते हैं कहीं ना कहीं हमारा जीवन, हमारी लाइफ जो होती है उनसे संबंधित रहती है। हमें मानना ही चाहिए। आजकल के बच्चे या आजकल के लोग मानते नहीं हैं कि नहीं ये सब चीज़ें ढकोसले हैं और नहीं होता है सब, लेकिन होता है। अगर आप मानोगे तो होगा। मैं आपको बताती हूँ। एक व्यक्ति था, कहानी के ज़रिए इसलिए बताती हूँ कि बहुत जल्दी समझ में आता है और अच्छा लगता है कहानी के ज़रिए। एक व्यक्ति था और शास्त्र में लिखा हुआ है, सोम शर्मा नाम था उस व्यक्ति का। तो बहुत परेशान था, गरीब था, उसके बच्चे भी नहीं थे, वो पैसे से भी बहुत गरीब था। बहुत उदास होके एक दिन अपनी पत्नी से बोला कि पता नहीं किस पाप की सज़ा मिल रही है, किस कर्म की सज़ा मिल रही है। ना अपने पास धन धान्य है और ना बच्चे हैं। हमारे घर में बच्चों की किलकारियाँ भी नहीं गूंज रही हैं। ऐसा करके बहुत उदास मन से वो अपनी पत्नी के पास बैठा था। उसकी पत्नी भी उदास थी, क्योंकि जब पति उदास होता है तो पत्नी जाहिर सी बात है उदास होती है। तभी उसको याद आया कि उसके किसी फ्रेंड ने बोला था कि अरे गुरु वशिष्ठ जी जो हैं वो सभी बातों को बता देते हैं और सभी मनोकामना उनके पास पूर्ण हो जाती है। तो उसे वो बात याद आता है, तो वो अपनी पत्नी से कहती है कि एक बात कहूँ, आप ना गुरु वशिष्ठ जी के पास जाइए, हो सकता है हमारी इस समस्या का समाधान वो कर दें। अपनी पत्नी की बात मान करके वो गुरु वशिष्ठ जी के पास जाने के लिए निकला। क्योंकि जब हमारा मन परेशान होता है ना, तो कुछ भी हम करने को तैयार हो जाते हैं। उसी तरह वो जो सोम शर्मा जी थे, वो अपनी पत्नी की बात मान करके गुरु वशिष्ठ की को खोजने निकले। तो मालूम पड़ा कि वो हरिद्वार में गंगा किनारे बैठे हुए हैं। गए उनके पास और उनको प्रणाम किया, उनसे हाल समाचार पूछा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, आप कैसे हो, क्या हुआ है, आप उतना उदास क्यों हो, आप मुझे अपनी समस्या बताइए, हो सकता है कि मैं उस समस्या का समाधान कर पाऊँ। तो सोम शर्मा जी ने कहा कि महर्षि जी, ना मेरे पास पैसे हैं और ना मेरे पास बाल बच्चे हैं। मेरा जीवन बहुत बेकार हो चुका है और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस जन्म का कर्म है ये। तो बोले कि चलिए महात्मा जी आप बैठिए, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ कि आपके पास गरीबी क्यों है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि पिछले जन्म में आप एक शूद्र के घर में पैदा हुए थे और खेती करते थे, अनाज पैदा करते थे, और आपके पास इतना पैसा होने के बाद में भी आपके अंदर लालच बहुत थी। आप सोते थे तो भी पैसे की ही लालच करते थे। आपके पास सोने की मोहर होने के बाद, सोने के घड़े होने के बाद आपने उसको ज़मीन में गाड़ के रखा था, लेकिन अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को नहीं दिया था। आप एक पैसे का दान नहीं करते थे। श्राद्ध होता था आपके माँ बाप का तो आप श्राद्ध नहीं करते थे। आपकी पत्नी बार बार आपको याद दिलाती थी, लेकिन आप सुनकर अनसुना करके बाहर चले जाते थे। आपके कई पुत्र थे, लेकिन आप अपने पुत्रों को और अपने बीवी बच्चों को भी उस धन के बारे में नहीं बताए, क्योंकि आप उसके लोभ में फंस चुके थे।
तो पंडित जी ने कहा कि महात्मा जी चलिए ठीक है, मैंने उस जन्म में शूद्र के घर में पैदा हुआ था, लालच था, उसी वजह से मुझे इस जन्म में धन का अभाव मिल रहा है, लेकिन मैं ब्राह्मण के घर में क्यों पैदा हुआ? तो बोले कि अरे इसी लालच के चलते चलते आपके हाथों एक अच्छा कर्म भी हो गया था कि एक महात्मा थे जो विष्णु भगवान को बहुत मानते थे, वो यात्रा करके रिटर्न आ रहे थे और प्यासे थे और दुख से पीड़ित थे। उन्होंने आपका दरवाज़ा खटखटाया और आपने उनकी सेवा की, इसकी वजह से उनके आशीर्वाद से आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, यहाँ तक कि आपने इतनी लालच लोभ था कि उस लालच को करते करते एक दिन आप परलोक सिधार गए, यमलोक पहुँच गए, लेकिन लास्ट पूछने पर भी आपकी पत्नी मिन्नतें करते रह गई, आपके बच्चे मिन्नतें करते रह गए, लेकिन आपको उनकी कोई भी मोह नहीं आया, आपको धन का मोह आया। आपने अपने धन के गड़े हुए धन के बारे में भी उनको नहीं बताया, उनको भी वो धन नहीं मिला। आपने जो धन इतने लोभ लालच से इतने लोगों को हड़प करके बनाया था, वो धन भी आपके बीवी बच्चे को नहीं मिला। इसकी वजह से आप बच्चे के सुख से वंचित हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चों का भी मोह नहीं किया था। तो उन्होंने कहा कि अभी तो हो गया है महर्षि जी, अभी कुछ ऐसे बताइए उपाय कि मैं इस जन्म में उस जन्म को सुधार करके और ये जन्म में मैं पुत्र पौत्र धन धान्य को पा सकूं। तो महर्षि जी ने कहा, आप अपना जीवन भजन कीर्तन में, भगवान की पूजन में लगाइए, जिससे कि आपके जो पाप कर्मा हैं वो ख़त्म हो और आपको बच्चे की प्राप्ति हो, और जो धन धान्य आपको मिले वो खुद मत भोगो, बल्कि सबके साथ मिल बांट कर खाओ, तो वो धन बढ़ेगा। अगर आप अपने लिए सोचते हो तो अपने लिए सोचते रह जाओगे, लेकिन जब आप लोगों के लिए सोचना चाहते हो तो परमात्मा आपको बहुत कुछ देना चाहता है कि ये बंदे को तो दूसरे के बारे में सोचता रहता है, तो इसके पास वो चीज़ें होनी चाहिए। इसके लिए अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोचना चालू करो। बस बाबा भी यही कहते हैं कि अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान करते रहो, धर्म कर्म करते रहो, और हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला है। तो बस आपका बाबा का संदेश आज इतना ही। हैप्पी थर्सडे टू ऑल। कहानी कैसी लगी, सीख कैसी मिली, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, मेरा नंबर भी स्क्रीन पे है, अगर आप लोग भी कुछ अच्छे कर्म करना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओम साईं राम, जय साईं राम।